वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में और हम जानेंगे कि इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्या है। इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का उपयोग जो है गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में किया जाता है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के रूल एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है आप अर्न कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तभी हमने इस स्ट्रेटजी का उपयोग करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए या यूज़ करने के लिए हमें जो है क्या रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो स्ट्रेटजी है उसके रूल्स जो हैं वो क्या क्या हैं वो हम सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो रूल है हमारा इस स्ट्रेटजी का वो है गैप अप। जो पहला रूल है हमारा वो है गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग विद 0.4%। यानी कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वो 0.4% के हिसाब से ओपन होनी चाहिए। यानी कि अगर गैप अप होती है तो जो गैप अप ओपनिंग है वो 0.4%। अब हमने जो ये स्ट्रेटजी को यूज़ करना है वो करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। इन्हीं दो जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर ही हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। स्टॉक के अंदर हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करेंगे। अब निफ्टी जो है अगर मान लीजिए 17,500 पे है तो उसकी ओपनिंग जो होती है गैप अप ओपनिंग वो 0.4% के हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि 0.4% ऊपर होनी चाहिए। 17,500 का जो है हम 0.4% निकालेंगे और वो नियर अबाउट जो है वो आपका 60 से 70 पॉइंट बनता है। यानी कि 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर उससे नीचे होती है यानी कि 40 या 45 पॉइंट गैप अप ओपनिंग है तो हम एंटर नहीं करेंगे। इस रूल्स को हमने ज़रूर फॉलो करना है। सेकंड जो हमारा रूल है वो गैप अप फर्स्ट कैंडल ग्रीन। यानी कि गैप अप ओपनिंग होती है उसमें हमारा जो पहला कैंडल है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी हम जो है ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। अगर हमारा पहला जो रूल है वो ठीक हो जाता है लेकिन अगले रूल के अंदर कि वो कैंडल रेड बन जाती है तब हमने उसमें एंटर नहीं करना है। ग्रीन बनती है गैप अप में तभी हम एंटर करेंगे। थर्ड हमारा रूल है गैप डाउन ओपनिंग है अगर तो हमारी ये कैंडल रेड होनी चाहिए। यानी कि गैप अप ओपनिंग है तो ग्रीन होनी चाहिए, गैप डाउन है तो रेड होनी चाहिए। अब हमारा फोर्थ जो है पॉइंट वो है कि एंट्री ब्रेकअप फर्स्ट कैंडल। यानी कि 9:15 की जो कैंडल है 9:15 की कैंडल का जैसे ही ब्रेकअप होता है हमने जो है ट्रेड के अंदर एंटर कर जाना है। और एक चीज़ का हमने और ध्यान रखना है कि जो हमारा टाइम फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मिनट का। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के अंदर टाइम फ्रेम का जो है बहुत महत्व होता है और 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम जो है हमने रखना है। और जो हमारा फोर्थ जो है हमारा फिफ्थ जो है एंट्री बिटवीन 9:16 टू 9:25। यानी कि ये रूल भी जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो एंट्री है यानी कि ब्रेकअप हुआ है यानी कि गैप अप ओपनिंग हुई है गैप डाउन ओपनिंग हुई है उसका ब्रेकअप जो है 9:25 तक हो जाना चाहिए। अगर 9:25 तक हम ट्रेड के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं तो हमने ट्रेड को नहीं लेना है। अगर 9:26 पे भी ब्रेकअप होता है हम ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यानी कि हमारी जो एंट्री होनी चाहिए 9:16 से 9:25 के बीच में हो जानी चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करेंगे। और जो हमारा सिक्स्थ हमारा है कि 50 पॉइंट्स का जो हम टारगेट लेके चलते हैं और इसमें जो आप लेके चलिए कि आपको 50 पॉइंट्स तक जो है इस ट्रेड के अंदर मिल सकता है। स्कैल्पिंग के अंदर अगर आप एक लॉट के साथ भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी के या निफ्टी के अंदर तो आप लेके चलिए कि एक लॉट के साथ भी अगर कर रहे हैं तो एक लॉट में जो है अगर 50 पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो ये 2500 का प्रॉफिट आप जो है एक लॉट के साथ आप ले सकते हैं। और जो इसको पता ही है कि स्कैल्पिंग जब की जाती है तो वो एक लॉट के साथ नहीं होती है,
ये लॉट साइज़ जो है इसका बड़ा होता है। वो लॉट साइज़ जो है आपके हिसाब से हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो आपका जो प्रॉफिट है उसी हिसाब से जो है 50 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम चार्ट पे अगर देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है हमारी वो चार्ट के ऊपर भी अप्लाई हो पाती है कि नहीं। तो इसके लिए हम निफ्टी के जो है चार्ट पे जाएंगे और इन रूल्स को फॉलो करते हुए देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई हो पाती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये फ्राइडे का चार्ट है और इसमें आप देखिए हमारी जो ओपनिंग हुई है फ्राइडे को, वो हमारी ओपनिंग हुई है गैप डाउन। यानी कि हमारा जो मार्केट खुला था वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट खुला है और हमारी स्ट्रेटजी जो है गैप अप या गैप डाउन पे ही हम अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कि हमारी जो मार्केट है वो यहाँ पे जो हमारी मार्केट थी प्रीवियस डे, यानी कि प्रीवियस डे हमारी मार्केट जो थी 17,582 पे थी, 17,582। और उसके बाद जो हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई है वो हुई है 17,453 पे, 17,453 पे हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि ये बनता है 129 पॉइंट, यानी कि 129 पॉइंट्स जो है मार्केट जो है नीचे ओपन हुई है। यहाँ पे 129 पॉइंट्स जो है मार्केट नीचे ओपन हुई है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अब ये परसेंटेज जो बनता है, मैंने आपको जैसे कहा था कि हमने 17,582 का 0.4% निकाल लेंगे। तो ये 17,582 का 0.4% जो बनता है वो बनता है 70 पॉइंट्स। यानी कि 70 पॉइंट अगर नीचे मार्केट ओपन होती है तब हमने ट्रेड के अंदर एंटर करना है। लेकिन हमारी मार्केट जो है 129 पॉइंट जो है नीचे ओपन हुई है, यानी कि हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता है और हम ट्रेड के अंदर जो है एंटर कर जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमने कैसे एंटर करना है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड बन रहा है और हमने ट्रेड के अंदर एंटर हो जाना है। इस कैंडल पे देखिए, ये जो है हमारा 915 की कैंडल है और इसका जो ब्रेक हुआ है, इस कैंडल का जो ब्रेक है वो आप लेके चलिए कि यहाँ पे जो है इस कैंडल में हमारा ब्रेक हो गया है। तो इस कैंडल पे जो है हम एंटर कर जाएंगे। हमारी जो एंट्री पॉइंट बनती है वो इस कैंडल के ऊपर बन जाती है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस जो होगा 915 का जो कैंडल है उसका जो हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो चलती हुई मार्केट के अंदर, वैसे तो ये स्ट्रेटजी मैंने बैक टेस्ट किया है इसका, और आप लेके चलिए कि 95% जो स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रही है। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर रूल रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपनिंग हो गई है और इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी एंट्री हो गई है और मैंने बताया कि 50 पॉइंट्स हमने लेके चलना है अपना टारगेट। तो आप देखिए यहाँ पे हमें बहुत इजीली जो है 50 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया है। यानी कि यहाँ पे हम जो मार्केट से अपना 50 पॉइंट लेके बाहर हो सकते हैं। देखिए, स्कैल्पिंग अगर हम कर रहे हैं, बड़े लॉट के साथ कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा जो है लालच के अंदर नहीं पड़ना चाहिए और 50 पॉइंट्स का अगर हमने टारगेट रखा है तो उस टारगेट को अचीव होते ही हमें मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। क्योंकि जितने देर आप मार्केट में रहेंगे, आप जो है आपके ऊपर लॉसेस का जो है लॉस होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप स्ट्रेटजी के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जो है स्ट्रेटजी उस हिसाब से वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने 50 पॉइंट्स लेके जो है बाहर हो जाना है मार्केट से। देखिए, इसके बाद जो है मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ पे देख लिया हमने। अब हम पीछे भी देख लेते हैं कि पीछे ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं। हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे 915 की कैंडल है, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग नहीं हुई है, तो इस ट्रेड के अंदर हम नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पिछले दिन जो है यहाँ पे हमारी जो है गैप अप ओपनिंग हुई है, यानी कि सॉरी, यहाँ पे भी जो है हमारी आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट थी
और यहाँ से जो मार्केट है नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी एंट्री बनती है कि नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मार्केट है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट थी प्रीवियस डे, मार्केट थी 17,717 पे। हम देख सकते हैं 17,717 पे मार्केट थी। और उसके बाद जो हमारी ओपनिंग हुई है, गैप डाउन ओपनिंग, वो हुई है हमारी 17,670 पे, 17,670। यानी कि ये ओपनिंग जो हुई है वो हुई है 47 पॉइंट्स की। 47 पॉइंट जो है मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुई है। अब इसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, यानी कि 17,717 का हमने निकाल लेना है 0.4%, यानी कि इसका 0.4% निकलता है 70 पॉइंट। यानी कि मार्केट अगर 70 पॉइंट नीचे ओपन होती है तभी हमने इस ट्रेड के अंदर एंटर होना है, लेकिन मार्केट ओपन हुई है 47 पॉइंट, तो हम इस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होंगे, हमारी एंट्री इस ट्रेड के अंदर नहीं बनती है। इस रूल को हमने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपने एंट्री की होती तो यहाँ पे जो है आपका एंटर अगर आप हो गए होते मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो है स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हो गया होता, स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया होता और आपको जो है लॉसेस इसमें बेयर करने पड़ सकते थे। तो हम रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो हम लॉसेस से जो है वो बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एंट्री गैप डाउन होने के बावजूद भी हमारी एंट्री नहीं हो पाई। इसी तरह से जो है हम पीछे देख लेंगे कि पीछे हमारी एंट्री बनती है कि नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन की है उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करके जो है यहाँ पे भी जो है ट्रेड के अंदर जो है आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होता है, यहाँ पे जो हमारी ब्रेकअप होता है, तो यहाँ पे हम एंटर कर जाएंगे और 50 पॉइंट्स जो है मार्केट से लेके हम बाहर हो जाएंगे। इसी तरह से जो है हमने हर दिन जो है 9:15 की कैंडल का वेट करना है और 9:15 का कैंडल जैसे ही बन जाता है हम ट्रेड के अंदर जो है एंटर कर जाएंगे। और जो इसके रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम मार्केट से जो है 50 पॉइंट्स लेके बाहर आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है और इसमें आप देखेंगे अगर आप इसको पेपर ट्रेड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस ट्रेड के अंदर जो है लगभग आप जो है जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है आप मार्केट से प्रॉफिट लेके जाएंगे। यहाँ पे भी जो है हमारा ट्रेड बनता है। इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है और यहाँ पे जो है हम एंट्री जो है हमारे जैसे इसका ब्रेकअप होता है हम एंटर कर जाएंगे और यहाँ पे भी जो है हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि हम 50 पॉइंट्स का जो है टारगेट लेके चल रहे हैं और वो टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। सेम इसी तरह से जो है आप पीछे आप जितना मर्जी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको हर जगह जो है ये स्ट्रेटजी आपको वर्क करते हुए ही नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको आप फॉलो कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए और उसके बाद जो है रियल ट्रेड कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसे लगी। कल फिर मिलेंगे एक नए स्ट्रेटजी के साथ एक नए टॉपिक पे। थैंक यू।